डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के पिछले टॉपिक पर ही आज हम बात करेंगे। पिछली बार हम पढ़ रहे थे मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, जिसमें हमने चर्चा करी थी कि मुद्रा की पूर्ति के सिद्धांत अथवा मुद्रा परिमाण के सिद्धांत को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है, जिसमें मुख्य रूप से फिशर का दृष्टिकोण और कीन्स का दृष्टिकोण हमने पढ़े। आज हम बात करेंगे मुद्रा की मांग का सिद्धांत, द कंसेप्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी। मुद्रा की मांग, जैसा कि आप जानते हैं कि व्यक्ति दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए करता है और इसके साथ साथ दूसरे और भी उद्देश्य हैं जिनके लिए मुद्रा की मांग लोगों के द्वारा की जाती है। मुद्रा की मांग समय की एक अवधि में लोगों के द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने, विलंबित भुगतानों को निपटाने, विनिमय के माध्यम के रूप में और उसके साथ साथ अन्य आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए करता है। यहाँ मुद्रा के मांग के सिद्धांत को हम, जिसे तरलता का सिद्धांत भी कहा जाता है, इस सिद्धांत के आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। और इस सिद्धांत में मुद्रा की मांग का जो अर्थ प्रोफेसर कीन्स ने दिया है उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर जे.एम. कीन्स ने 1936 में अपनी पुस्तक जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में किया। और इस सिद्धांत के तहत मुद्रा की मांग का प्रयोग, जैसा कि कीन्स ने कहा, कि विनिमय कार्यों के लिए किया जाता है, इसलिए मुद्रा की मांग को व्युत्पन्न मांग भी कहा जाता है। मुद्रा की मांग का निर्धारण किसी निश्चित समय अवधि में वस्तुओं और सेवाओं और संपत्ति के व्यवसाय पर निर्भर करता है। साथ ही मुद्रा की कुल मांग का मतलब विनिमय सौदों के मूल्य, जिसको P से डिनोट किया है, गुणा वस्तु तथा सेवा की मात्रा, जिसे T से डिनोट किया है। अर्थात डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू P इंटू T। P डिनोट्स ट्रांजैक्शंस, यानी जो विनिमय वस्तुओं को खरीदने और बेचने के दौरान होते हैं, और T वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा। तो P इंटू T इक्वल टू डिमांड फॉर मनी। कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्री भी इसे अपने हिसाब से, अपने अनुसार इसको परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार मुद्रा की मांग के निर्धारण में मुद्रा के संचय को अधिक महत्व दिया जाता है। मुद्रा संचय का अधिक महत्व है। वो कहते हैं कि मुद्रा की मांग का अर्थ नकद शेष मांग से लगाया जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय में शामिल होने वाली कुछ वस्तुएं हैं, हालांकि सभी वस्तुएं इसमें शामिल नहीं की जाती हैं, लेकिन नकद शेष के रूप में मुद्रा की मांग बढ़ने पर मुद्रा का प्रचलन वेग कम हो जाता है। अर्थात जब मुद्रा की मांग बढ़ती है तो मुद्रा का प्रचलन वेग कम हो जाता है, जब मुद्रा की मांग कम होती है तो प्रचलन वेग बढ़ जाता है, यानी इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसी तरह से आय का प्रचलन वेग नकद कोष के रूप में मांग करने से संबंधित होता है। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री कहते हैं कि मुद्रा की मांग लोगों की तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है। इस तरह से कीन्स कहते हैं कि मुद्रा की मांग लोग विनिमय के लिए करते हैं, लेन देन के लिए करते हैं और सौदों के लिए करते हैं, और उसके साथ साथ तीसरा सट्टा उद्देश्य के लिए भी करते हैं। यानी
केन्स के अनुसार मुद्रा की मांग लोग 3 कारणों से करते हैं। पहला है सौदा उद्देश्य। इसके लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है वह आय पर निर्भर होती है। कुल मांग के अंतर्गत सौदा, दूरदर्शिता, सट्टा उद्देश्य यानी ये तीनों सम्मिलित हैं। लेकिन जो सौदा उद्देश्य है उस सौदा उद्देश्य के तहत जो मांग की जाती है वो वस्तु की मांग है, वो आय पर निर्भर करती है। कुल मुद्रा, जिसको M से डिनोट किया है, लेन देन की मुद्रा, सतर्कता और सट्टा उद्देश्य, तीनों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए M इक्वल टू M1 प्लस M2, यानी कुल मुद्रा में M1, जिसे लेन देन व सतर्कता उद्देश्यों के लिए मांगे जाने वाली मुद्रा की मांग शामिल है, M2 सट्टा उद्देश्य, अर्थात M इज इक्वल टू M1 प्लस M2। यहाँ M1 इक्वल टू L1 इंटू Y प्लस L2 इंटू R। यहाँ M इक्वल टू L इंटू YR। कुल मिलाकर के M1 यहाँ सक्रिय मुद्रा है, M2 यहाँ व्यर्थ मुद्रा है। केन्स ने मुद्रा की मांग को तरलता पसंदगी के सिद्धांत का नाम दिया है, जैसा हमने पहले कहा। और तरलता पसंदगी सिद्धांत में ब्याज दर का निर्धारण होता है। और ब्याज दर का निर्धारण कैसे होता है? मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। इस तरह से MD यानी डिमांड फॉर मनी इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, अर्थात मुद्रा की मांग सौदा उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य के आधार पर की जाती है, या इन तीनों का योग होता है। मुद्रा की मांग से तात्पर्य, जैसा पहले भी कहा है, कि मुद्रा की उस मात्रा से है, केन्स के अनुसार मुद्रा की उस मात्रा से है जो राशि लोग अपने पास तरल अथवा नकद रूप में रखना चाहते हैं। केन्स कहते हैं कि लोग मुद्रा को नकद या तरल, 3 उद्देश्यों के तरल रूप में रखने के लिए 3 उद्देश्य सामने रखते हैं। यानी व्यक्ति तरल रूप में मुद्रा रखना क्यों चाहते हैं, इसके 3 उद्देश्य हैं, जैसा हमने ऊपर भी देखा, सौदा, सट्टा और सतर्कता। पहला है सौदा उद्देश्य। इस उद्देश्य के तहत व्यक्तियों को आय एक निश्चित अवधि के बाद मिलती है, जबकि व्यय करने की आवश्यकता दैनिक जीवन में प्रतिदिन पड़ती रहती है। इस प्रकार आय प्राप्त करने तथा व्यय करने के बीच एक अंतर रहता है। दूसरे शब्दों में, दैनिक लेन देन करने के लिए व्यक्तियों द्वारा नकद मुद्रा की कुछ मात्रा सदैव अपने पास रखी जाती है, ताकि दैनिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इसके लिए अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्ति, परिवार और फर्में दैनिक खर्चे के लिए मुद्रा की जो मांग करते हैं, उस मुद्रा को सौदा उद्देश्य वाली मांग कहा जाता है। ये मांग 3 तत्वों पर निर्भर करती है मोटे तौर पे। पहला है आय व रोजगार का स्तर। देश में आय, उत्पादन और रोजगार का स्तर जितना अधिक होगा, उतनी ही क्रय विक्रय के निकट मुद्रा की मांग अधिक होगी। कीमतें तथा मजदूरी बढ़ जाने से भी नकदी की क्रय विक्रय के लिए मांग बढ़ जाती है। अर्थात आय और रोजगार के अनुसार क्रय विक्रय के लिए मुद्रा की मांग तय होती है। दूसरा है आय प्राप्ति की आवृत्ति। नकदी की मांग आय के परिणाम पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आय कितने अंतराल के बाद प्राप्त हो रही है।
आय प्राप्ति की अवधि में वृद्धि के साथ सौदा उद्देश्यों के लिए नकदी की मांग बढ़ जाती है। अर्थात यहाँ लोग आय की मांग, मुद्रा की मांग इसलिए करते हैं ताकि आय प्राप्ति का जो अंतराल है वह कितना है, उस अंतराल के आधार पर यदि आय प्राप्ति की अवधि में वृद्धि होती है तो सौदा उद्देश्य के लिए नकदी की मांग भी बढ़ जाती है। तीसरा है व्यय की अवधि। व्यय की अवधि भी नकदी की मांग को प्रभावित करती है। खर्चों का भुगतान जितनी लंबी अवधि के बाद किया जाएगा उतनी ही दैनिक क्रय विक्रय के लिए धन की मांग कम होगी। इस तरह से तीन तत्वों से सौदा मांग तय होती है। दूसरा है सतर्कता उद्देश्य। सतर्कता उद्देश्य क्या है? सतर्कता उद्देश्य का मतलब है कि भविष्य की जो अनिश्चितताएं हैं उनसे निपटने के लिए व्यक्ति अपने पास नकद रूप में मुद्रा रखना चाहता है। अर्थात जैसे बेकारी है, बीमारी है, दुर्घटना है, मृत्यु आदि की दशाओं में सुरक्षित रहने के लिए अथवा भविष्य में सामाजिक रीति रिवाजों को निभाने के लिए व्यक्ति अपने पास नकद रूप में मुद्रा रखना चाहता है। नकदी का संचय भी अनिश्चित भविष्य के प्रति सतर्कता के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों से बचने के लिए व्यक्ति मुद्रा की कुछ मात्रा नकद रूप में रखता है, जिसे दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कहा जाता है। यह मांग मुख्यतः व्यक्तियों की आय के स्तर पर निर्भर करती है तथा मांग ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होती। आय से प्रभावित होती है, ब्याज की दर से नहीं। सौदा उद्देश्य और दूरदर्शिता उद्देश्य दोनों के अंतर्गत होने वाली मुद्रा की मांग आय पर निर्भर करती है। यह यदि दोनों उद्देश्यों के लिए मांगी गई मुद्रा की मात्रा L1 हो तो L1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ y और L1 इज द फंक्शन ऑफ y। अर्थात सौदा उद्देश्य एवं दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए मांगे जाने वाली मुद्रा की मात्रा के स्तर का एक फलन होती है। और तीसरा उद्देश्य है सट्टा उद्देश्य। सट्टा उद्देश्य का मतलब ये है कि भविष्य में ब्याज दर, बॉन्ड या प्रतिभूतियों की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप उनसे लाभ उठा सके, इसलिए व्यक्ति अपने पास मुद्रा को रखना चाहता है। किन्स के अनुसार भविष्य के संबंध में बाजार की तुलना में अधिक जानकारी द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य को सट्टा उद्देश्य कहा जाता है। व्यक्ति सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत नकद मुद्रा की मांग इस इच्छा से करता है जिससे व्यक्ति बॉन्डों आदि की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों का लाभ उठा सके। सट्टा उद्देश्य के लिए रखी जाने वाली नकद मुद्रा की मात्रा ब्याज की दर पर निर्भर करती है। बॉन्ड की कीमतों तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। कम बॉन्ड कीमतें ऊंची ब्याज दरों को तथा ऊंची बॉन्ड कीमतें कम ब्याज दरों को प्रकट करती हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य ब्याज की दरें जितना ऊंची होंगी सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग उतनी ही कम होगी, और ब्याज की दर जितनी कम होगी सट्टा उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है वह उतना ही अधिक होगी। अर्थात दोनों में विपरीत संबंध रहता है। इसलिए इस मुद्रा को निष्क्रिय मुद्रा, आइडल मनी भी कहा जाता है। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को L2 द्वारा यदि दिखाया जाए तो L2 इज द फंक्शन ऑफ R, यानी मुद्रा सट्टा उद्देश्य के लिए मांगी जाती है, यह ब्याज दर का फलन है। अर्थात नकद सट्टा उद्देश्य के लिए नकद मुद्रा की मात्रा ब्याज दर पर निर्भर करती है। L2 तथा R ब्याज दर में विपरीत संबंध होने के कारण सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग का वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, और इस तरह से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि मुद्रा की मांग कीन्स के अनुसार तीन उद्देश्यों के लिए की जाती है। इन तीनों उद्देश्यों से मुद्रा का स्तर तय होता है। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे लिक्विडिटी ट्रैप।
तरलता जार। बहुत बहुत धन्यवाद।